तुम्हारे पास धन है तो तुम ताकतवर समझते हो क्या? जो नौकरी कर रहे तुम सुनो, तुम पर नौकरी है तो क्या अपने आप को ताकतवर समझ रहे हो? जिन पे लड़का और लुगाइयां ज्यादा हैं, तुम क्या समझते हो? ताकतवर हो क्या? बांग्लादेशी हिंदुओं के पास पद भी था, पैसा भी था, कद भी था। वो इकट्ठे सड़कों पर आए, एक झटके में चला गया, क्योंकि उनके पास पैसा था, संपत्ति थी, संतति थी, एकता नहीं थी, इसलिए वो टूट गए। तुम पे पैसा भले ही कम हो गए, तुम्हारा परिवार भले ही कम हो गए, पर यदि तुम इकट्ठे रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। कश्मीरी पंडित निकल गए, तुमने क्या कर लिया? हलवा। बांग्लादेश में हिंदू पिट गए, तुमने क्या कर लिया? हलवा। 6% 22% थे आजादी के समय पाकिस्तान में हिंदू, 2% बचे, तुमने क्या कर लिया? हलवा। कंबोडिया में हिंदू घट गया, तुमने क्या कर लिया? बर्मा में हिंदू घट गया, तुमने क्या कर लिया? फिजी में हिंदू घट गया, तुमने क्या कर लिया? मॉरिशस में हिंदू घट गया, तुमने क्या कर लिया? नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो भी चला गया, तुमने क्या कर लिया? पश्चिम बंगाल में तुम पलायन कर रहे, अपने ही देश में, अपने ही सामने, इसी भारत में तुम क्या कर रहे? वो दिन दूर नहीं जब तुम भी घर घर भगोगे, गांव गांव भगोगे, फिर तुमसे तुम्हारी पीढ़ी आने वाली पूछेगी, पापा क्या किया? हलवा। ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज के लिए नहीं है। केवल इस यात्रा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, हर गांव गांव, गली गली में हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। उसका एकमात्र उपाय है, पूछो क्या? जोर से पूछो, अरे जोर से तो पूछो। जात पात की करो विदाई, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, देश से बढ़कर कोई। जब दिया ही नहीं बचेगा तो बाकी का क्या करोगे? और देश ही नहीं बचेगा तो जाति का कब जगोगे हिंदुओं? एक बात और अंतिम सुनो, पूछो क्या? जो राम का नहीं। यहाँ प्रशासन परेशान हो रही है, पीछे हो जाओ, धक्का मत दो, टूट जाएगा। अभी जोश बचा के रखो पदबल तक, अभी तो हिंदू राष्ट्र भी बनाना है। कौन कौन भारत को? अच्छी बात, हम देश को बचाने का काम कर रहे हैं, तुम सपोर्ट में खड़े हो गए, अच्छी बात है। हमने कल का जो दिन था, वो कल का दिन घोषित किया था, डोनेशन फॉर इंडियन आर्मी। आप भारत की आर्मी को दान दीजिए, ताकि वो गोला बारूद खरीद करके पाकिस्तान में फटाके फोड़ते रहे। आज का दिन पूरी पदयात्रा का समर्पित किया सिखों की गुरुओं की शहादत का 350वां साला चल रहा है। 9वें गुरु तेग बहादुर जी, उनके लिए आज की पूरी पदयात्रा को हमने समर्पित किया है। कल किसानों के लिए समर्पित करेंगे। हरियाणा तो किसानों का प्रदेश है कि नहीं? हम तब जानेंगे जब सड़कों पर किसान दिखाई पड़े, क्योंकि हमारी नजर में देश के 2 रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत पर खड़ा किसान। अंत में सुनो, भाषण देने तो हमारे नहीं कि तुम ताली ठोक के खिसक लो, तो तुम पूरी खा के चले जाओ। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम तुम्हें जोड़ सकें, और हम अपने से नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि हमें राजनीति करनी नहीं है, तो हमसे जुड़ने का कोई मतलब भी नहीं है।
आप धर्म ध्वज के तले चलो, हिंदू एक होकर के चलो, बस यही कहने हैं। रुक्मिणी द्वारिकाधीश की जय, सब संतों की जय, गौ माता की जय। और क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इतना दिव्य और भव्य आयोजन हम सब हिंदुओं के लिए किया है, हम सबको संगठित करने के लिए किया गया है, हम सबको एकजुट करने के लिए किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र। और इस हिंदू राष्ट्र का संकल्प जो गुरुदेव ने लिया है उसको शाश्वत हम सब मिलकर ही कर पाएंगे। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम ऊंच नीच के भेदभाव, नाती जाति के भेदभाव छोड़कर संगठित होकर, एक होकर गुरुदेव के इस कार्य में जुड़कर साथ दें और भारत को सुरक्षित हिंदू राष्ट्र, आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित हिंदू राष्ट्र दे पाए, इसके लिए कार्य करना है। और इसमें भी सबसे अधिक दायित्व भारत की नारी शक्ति का है, महिला शक्ति का है, क्योंकि समाज को जोड़कर रखने का कार्य नारी शक्ति का होता है। इसलिए जो नारी शक्ति है उन सबसे हमारा निवेदन है कि आप इस पदयात्रा में जुड़ रही है, मगर ये संकल्प के साथ जुड़िए कि आप नाती जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर हिंदू धर्म को सशक्त बनाए, संगठित रहे, हिंदू एकता पर बल दे और हिंदू बने, हिंदुओं से सामान खरीदे और हिंदुओं को ही रोजगार दे और अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना में अपना पूरा योगदान दे। गुरुदेव जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद 563 राज्यों को जोड़कर हिंदू देश हमको दिया, मगर हमें हिंदू देश मिला नहीं, हमें सेक्युलर देश मिला। तो कहने के लिए हिंदू के पास अपना एक देश नहीं है। तो वही कार्य को सरदार वल्लभ भाई पटेल, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वप्नों को जो शाश्वत कर रहे हैं, तो वो हमारे पूज्य गुरुदेव है। इसलिए गुरुदेव के इस कार्य में लगकर हमें हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करना है। और अंत में कविता की ये पंक्ति आपको समर्पित कर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, वो हिंदू धर्म इतना महान, इतना सनातन, इतना पुरातन, जिसमें हमारी पीढ़ियां खप गई। तो जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भूको दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीढ़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, और जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके घर आंगन भयक्रांत गणपति बरसता कनक रहा, और जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं के गुरु पुत्रों ने चीर बलिदानी दिया भट तत्व, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा। इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा, इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे, इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे। यदि तुम नहीं चाहते हिंदुओं तो फिर तुमको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बागेश्वर धाम की, पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की, नमः पार्वती। और ये बात कहेंगे तो कुछ हिंदुओं को बुरी लगेगी। हिंदू वो नहीं है जो मुसलमानों को गालियां देता है। मुसलमानों को गालियां देने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू वो है जो अपने सनातन को तालियां देने की सामर्थ्यता रखे। हमें अपनी बात रखनी चाहिए, किसी की बात हमें क्या दिक्कत। कल फैज खान आए थे हमारे मंच पे, बोले हनुमान चालीसा गाना है। हम कहते तो गीता पढ़ ले, घर वापसी कर ले, अपन को क्या दिक्कत है भाई। इस देश में जितने मुसलमान रहते हैं उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। अब वो बात अलग है कि वो अपने बाप को बाप नहीं कहते, ये उनकी कमी है। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदू थे, उनके पूर्वज विदेशी आक्रांताओं के कारण हो गए थे। अब समय बढ़िया है, आ जाए, बहुत बढ़िया व्यवस्था है।
पलवल में है सीख, और उसके आगे होटल कोसी। तो बघोला वालों, संदी कक्का आ गए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राम राम पागलो। तो कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भेदभाव छुआछूत मुक्त बनेगा। कौन बनाएगा? पड़ोसी? नहीं, पड़ोसी बनाएंगे। नहीं, तुम काहे को हैरान हो? तुमने हैरान होना, हाथ नीचे करो, तुम ना हैरान हो। पड़ोसी बनाएंगे। नहीं, तुम तो पूरी खाओ, जाओ 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 जाओ। कौन बनाएगा? पक्का पक्का पक्का। हमें तो भैया बालाजी ने भेजा है, उनकी यात्रा है, उनकी ही आज्ञा है, उनके ही रूप में पदयात्री बांके बिहारी से मिलने जा रहे हैं। बस तुम एक रहो तो बचे रहोगे, अलग अलग रहोगे तो जल्दी ही डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाओगे। इसलिए आज ही प्रण ले लो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। कोई नाम पूछे तो जाति तो बताओ, पर हिंदू लगाओ। क्या लगाओ? अभी महाराज जी ने कितनी बड़ी बात कही। पूज्य श्री आचार्य हमारे भ्राता श्री दीपांकर महाराज जी ने मीडिया वालों को कहा, आप डिवाइड मत करो। हम अंत में चले, हमें खुद जुकाम बहुत भयंकर, खांसी चल रही, भूख लगी, अलग से पेट में चूहा नहीं, हाथी रोट रहा है। बहुत बढ़िया जा रहा है, टाटा बाय बाय। चले, पलवल कौन कौन चल रहा है? पक्का आज से हिंदू एकता रखोगे? जाग जाओ रे हिंदू। अक्षय संकल्प भी करा दीजिए। अक्षय हाथ आगे बढ़ा के संकल्प ले। हम सब आज शपथ खाते हैं जीवन भर हिंदू एकता रखेंगे। हम सब आज शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम सब आज शपथ लेते हैं अपने गांव में अपने क्षेत्र में भेदभाव छुआछूत नहीं होने देंगे। हम सब आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्य प्रतिदिन करेंगे। हम सब आज शपथ लेते हैं हम सब हिंदू एक रहेंगे। हम सब आज शपथ लेते हैं अवैध धर्मांतरण लव जिहाद नहीं होने देंगे। हम सब आज शपथ लेते हैं गाय गंगा गीता गौरी गायत्री और गोपाल इनकी रक्षा करेंगे, संवर्धन करेंगे, संस्कृति का प्रचार करेंगे। जाग जाओ रे हिंदू। महाराज जी